राधा की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हो जो कम से कम महीने के 25,000 रुपए तो कमाता हो, जो कम से कम महीने के 25,000 रुपए तो कमाता हो। क्या मोहित मेरी ये शर्त पूरी कर पाएगा? कि राधा की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हो जो कम से कम महीने के 25,000 रुपए तो कमाता हो और जिसका ओहदा हमसे कहीं ऊंचा हो। क्या मोहित मेरी ये शर्त पूरी कर पाएगा? जया, ये तुम क्या कह रही हो? आई, मुझे पता है कि मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। इसलिए आप इस वक्त कुछ मत बोलिए। जया, हर रिश्ते की बुनियाद प्यार और विश्वास होता है, लेकिन तुम हमारे प्यार और विश्वास को शर्त की तराजू में तोलना चाहती हो। बरसों से जिस रिश्ते को प्यार की नमी से सींचा है, उसका ही तुम इस तरह अपमान करोगी? सोचा भी नहीं था। प्यार और विश्वास से पेट नहीं भरता उमा। मैं अपनी बेटी को छोटी छोटी बातों के लिए तरसते हुए नहीं देखना चाहती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी हमारे घर में खुश नहीं रह सकती, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी? आई, आप जया काकी को गलत समझ रही हैं। इनका मकसद हमारा अपमान करना हरगिज नहीं है। ये तो अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य देखना चाहती हैं बस, और इसमें गलत क्या है? आपने भी तृप्ति की शादी से पहले ये सब कुछ जांचा और परखा था, है ना? लेकिन बेटा, आई प्लीज, अब आप कुछ मत कहिए। जया काकी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे खुशी है मोहित कि तुमने मुझे सही समझा। चलिए आई। एक मिनट मोहित। मेरी शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अगर इस 1 महीने में तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। ठीक है काकी, मैं आपकी शर्त को 1 महीने में पूरा करूंगा। पर मोहित, चलिए आई।
कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना। घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आया, लेकिन तुमने अपनी ऊट पटांग शर्त से उसे ठुकरा दिया। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा लड़का, कितनी खुश रहती राधा हमारी वहां। भले ही आप सबों को लग रहा हो कि मैं बहुत कठोर हूं, राधा की शादी में रुकावट पैदा कर रही हूं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि राधा के लिए क्या सही है, क्या गलत। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी बातें तुम ही जानो, लेकिन खुशियां नसीब से मिलती हैं, शर्तों से नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे राधा के नसीब की खुशियां उसे जरूर मिलेंगी। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन क्या हुआ? आपका बेटा इन बच्चों की जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़कर चला गया और इस पूरी गृहस्थी का बोझ मुझ पर आ गिरा। आखिर चाहती क्या है आप? कि कल वही सब राधा के साथ हो? नहीं ना? मैं भी बस यही चाहती हूँ कि राधा को वो सब ना भुगतना पड़े जो मैंने भुगता है। क्या ये मेरी गलती है? आपकी कोई गलती नहीं। आपने बिल्कुल ठीक किया और आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप मेरी आई हैं। आप मेरे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। और आज आपने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए किया। जैसी प्रभु की मर्जी। मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दो। ये औरतें भी अजीब मिट्टी की बनी होती हैं। एक पल में तूफानी हवा बन जाती है और अगले ही पल में ठंडी हवा का झोंका। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो दिख रहा है इस जान से मुखड़े पे, लेकिन इस खुशी की वजह समझ में नहीं आ रही। आपकी आई वो तो सुपर स्मार्ट निकली। अब मुझे यकीन हो गया कि जब तक वो है तब तक मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो परेशानियों का ऐसा हल ढूंढती है कि सांप भी मर जाए और लाठी टूटने की आवाज भी ना आए। अच्छा, खैर छोड़ो, तुम बस मुझे लड्डू खिलाओ। मुझे पता है आपको आई की बातों का बहुत बुरा लगा है, लेकिन आपका दिल दुखाने का उनका मकसद बिल्कुल नहीं था। काकी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। आप मोहित के लिए दूसरी अच्छी लड़की ढूंढ लीजिए।
तरह मत देखिए मुझे काकी। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। सच, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए मोहित आई की शर्तों को मंजूर करे, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे लिए मोहित ज्यादा पैसे कमाने की दौड़ में शामिल हो जाए। मैं चलती हूँ। एक मिनट राधा, एक मिनट राधा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। लेकिन अकेले में। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है आई ने तुम्हारे सामने जो शर्त रखी है उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। मैंने उमा काकी से कह दिया है, अगर तुम चाहो तो आई की शर्त को मानने से इनकार कर सकते हो। मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम मुझे पीछे हटने के लिए कह रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? प्लीज ऐसा मत कहो। अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है तुम पे, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी शर्त के बंधन में बांधना नहीं चाहती। जिसने मुझे प्यार के बंधन में बांध लिया हो, भला उसे मुझे किसी और बंधन में बांधने की क्या जरूरत है? राधा, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। अपने हर सुख दुख अपने सपनों में शामिल किया है तुम्हें। तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। बस अगर तुम मेरा साथ इसी तरह दोगी तो जया काकी की शर्त की कसौटी को पार करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, हमारा प्यार हर बिगड़ी बात बना देगा। बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अब तो कभी मुझसे दूर जाने की बात नहीं करोगी ना? कभी नहीं। मेरी राधा हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। सुना है प्यार में लोग दीवाने हो जाते। आज देख भी लिया। हाँ देखो ना, 2 ही दिन में क्या से क्या हो गई है हमारी राधा सिस्टर। मन मोह लिया इसका मोहित ने। अगर अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा? अरे बस भी करो तुम लोग, चलो जाओ। मुझे राधा से जरूरी बात करनी है। जाओ ना।
क्या बात है राधा? इतनी परेशान क्यों लग रही है? और क्या बात हो सकती है? राधा को देखते ही उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और उसने शादी से इनकार कर दिया होगा। और क्या बात हो सकती है? ओह, अब मैं समझी कि अब तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था क्या? Shut up! राधा, अब ये मुस्कुराने की कोशिश बंद करो और बताओ क्या बात है? उमा काकी और मोहित आए थे घर। आई ने उनके सामने एक शर्त रखी है। मोहित को 25,000 रुपए कमाने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ 1 महीने में, तभी वो मुझसे शादी कर पाएगा। अरे तुम्हारी आई ने ऐसी गलत शर्त रखी क्यों? वो ये गलत कर रही है। नहीं गौरी, आई जो भी कुछ कर रही है मेरे प्यार की खातिर कर रही है, उसे मेरी फिक्र है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि इस वजह से उमा काकी और मोहित पर क्या गुजर रही होगी। फिर ऐसे शर्त को मानना ही क्यों? तुम मोहित से शादी कर लो। नहीं गौरी, तुम समझ नहीं रही हो। आई जो भी कुछ कर रही है मेरी भलाई के लिए कर रही है, और वैसे भी इसमें मेरी भलाई ना भी होती तो भी मैं आई को कभी दुख नहीं पहुंचा सकती थी। भगवान है वो मेरे लिए। हाँ, लेकिन मोहित का क्या कहना है? मोहित, उसने शर्त मान तो ली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो 25,000 रुपए कैसे कमा पाएगा, वो भी सिर्फ 1 महीने में। ओ, इसका मतलब ये शादी खटाई में पड़ चुकी है। राधा की शादी करने का सपना बस एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। बेचारी। दूधो नहाओ पूतो पहनो। लड्डू, किस बात के? बुआ बनने वाली हो। मैं? बुआ, लड्डू। ये किस बात के लड्डू बांटे जा रहे हैं? मेघना माँ बनने वाली है। और मैं बुआ बनने वाली हूँ। और मैं चाचा। आप भी तो बुआ बनने वाली हो। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी उससे मिलके आती हूँ। मेघना, 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 कहाँ चली गई? मेघना अपने कमरे में तो नहीं है। यही कहीं होगी। राधा, आज ही के कमरे में तो देखना। हाँ, शायद वहाँ हो सकती है। वहाँ भी नहीं है। वो कहीं नहीं है, आजी के रूम में भी नहीं। कहाँ गई होगी?
घंटे हो चुके हैं, कहाँ गई होगी? धीरज रख अविनाश। लेकिन अचानक आज बिना बताए किसी को कहाँ चली गई? मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ। मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ, छुटकारा पाना चाहती हूँ इस बोझ से। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ, छुटकारा पाना चाहती हूँ इस बोझ से।